आज़ादी के दिन यहाँ पे इस गांव के दलित पिछड़े जितने समुदाय के लोग हैं, सभी समुदाय के लोग यहाँ आज आज़ादी का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन प्रशासन ने, एसडीएम और एसएचओ ने यहाँ पे टेंट उखड़वा दिए। कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। हम लोग सब दिल्ली और सुरेश माने साहब तो नागपुर से आए हैं और कई जौनपुर से हमारे साथी आए थे, कहाँ चले गए। हाँ, तो सब कई जगह से लोग आए हैं। डीजीपी साहब यहाँ पे हैं, हाँ, पृथ्वीराज जी, सब लोग दूर दराज से आए हैं और यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। तो ये मोदी साहब के पास ये जरूर वीडियो पहुँचाइएगा कि क्या आपके परिवारजनों में यहाँ के दलित पिछड़े नहीं है कि जिनको आज़ादी का महोत्सव नहीं मनाने दिया। क्या कर आज 15 अगस्त है, आज़ादी का दिन। लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी का जबरदस्त भाषण था। परिवारजनों नए टर्मिनोलॉजी के साथ किला पर आए हैं। हम लोग अभी सयाना गांव, बुलंदशहर जिला, लौंगा सराय, उस गांव में है। इतिहास में हमने 2 स्तंभ सुने थे, अशोक स्तंभ और भीमा कोरे गांव स्तंभ। यहाँ पे एक और स्तंभ बना है जिसे कहते हैं बहुजन क्रांति स्तंभ। ये तीसरा स्तंभ हमने सुना है, बहुजन क्रांति स्तंभ। इस गांव के और दूर दराज के बहुजनों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने, तमाम ऐसे लोगों ने चंदा इकट्ठा करके और ये बहुजन क्रांति स्तंभ बनाया है। ये बहुजन क्रांति स्तंभ क्या है इसके बारे में जानूंगा। और दूसरा, यहाँ आज 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, 8 बजे से 4 बजे तक एक शानदार कार्यक्रम होना था यहाँ पर, और व्याख्यान भी था लोगों को। और दिल्ली और दूर दराज, बनारस, जौनपुर से और कई जगह से लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन आयोजकों का कहना है कि कल शाम में पुलिस और प्रशासन यहाँ पे आया और जितने जहाँ खाने का जो टेंट लगा हुआ था वो भी उखड़वाया। वो वीडियो मैं दिखा दूंगा, वो मेरे पास है वीडियो, आप लोग वीडियो ले लीजिएगा। और यहाँ टेंट वगैरह नहीं लगने दिया। हाँ? नहीं लगा दिया था और उखाड़ दिया। आज़ादी परिवारजनों, आज़ादी के दिन यहाँ पे इस गांव के दलित पिछड़े जितने समुदाय के लोग हैं, सभी समुदाय के लोग यहाँ आज आज़ादी का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन प्रशासन ने, एसडीएम और एसएचओ ने यहाँ पे टेंट उखड़वा दिए। कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। हम लोग सब दिल्ली और सुरेश माने साहब तो नागपुर से आए हैं और कई जौनपुर से हमारे साथी आए थे, कहाँ चले गए। हाँ, वो सब कई जगह से लोग आए हैं। डीजीपी साहब यहाँ पे हैं, हाँ, पृथ्वीराज जी, सब लोग दूर दराज से आए हैं और यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। तो ये मोदी साहब के पास ये जरूर वीडियो पहुँचाइएगा कि क्या आपके परिवारजनों में यहाँ के दलित पिछड़े नहीं है कि जिनको आज़ादी का महोत्सव नहीं मनाने दिया। क्या कार्यक्रम था, विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ रूपाराम जी हैं, माने साहब हैं, पृथ्वीराज जी हैं। ये सब दिल्ली से आए हैं, पृथ्वीराज जी और रूपाराम जी यहाँ के अध्यक्ष हैं। जी। रूपराम जी मैं इसी गांव का रहने इसी गांव के रहने वाले हैं। तो क्या था बताइए, अब जरा दोस्तों को बताइए। देखिए, हमारे गांव में सेकंड भी जो सैटरडे होता है नवंबर के महीने में, उसमें एक हम आयोजन करते हैं कि जितने भी हमारे बाहर गांव के लोग हैं जो बाहर रहते हैं, किसी भी चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे जो काम कर रहे हैं, नवंबर के महीने सेकंड सैटरडे को सारे लोगों को बुलाते हैं। तो इस बार भी हमने नवंबर के महीने में उन लोगों को बुलाया था और 2-3 दिन का, वो 2 दिन का प्रोग्राम होता है और कई साल से चलता है। उसका नाम रखा हमने चलो गांव की ओर। अच्छा, तो वो लोग हाँ, वो सारे लोग आते हैं और उसमें एंजॉय करते हैं, पुराने लोगों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, पुराने टाइप का खाना खाते हैं जैसा खाते थे कभी पहले। तो वो सारी व्यवस्था होती है, आपस में मिल के बैठ कर सोते हैं एक साथ। तो ये व्यवस्था हमने नई चालू की थी, अभी कई सालों से चल रही है। तो इस बार भी आए थे, तो मैंने एक प्रस्ताव रखा था उस मीटिंग में कि हमारे जो 13 शहीद हुए थे, 5 साल हो गए। 2 अप्रैल 18 को जो भारत बंद कॉल हुआ था, उस 13 बच्चों की बात हो रही है। हाँ, 2 अप्रैल 18 में जो आंदोलन हुआ था, उसमें पूरे देश के लोगों ने, दलितों ने, सबने मिल करके हिस्सा लिया था और उसमें 13 लोग हमारे समाज के वो अपनी जान दो बैठे, शहीद हो गए। तो क्या हम उन 13 लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं? हमने ये प्रस्ताव रखा। हमारे साहब बीपी अशोक साहब ने उसका तुरंत जवाब दिया कि हम क्यों ना अपने गांव में ही उनकी जो है एक स्मृति बनाई जाए। तो उन्होंने तुरंत हमें 10,000 रुपये भी दे दिए थे, तुरंत ही, कि ये आप शुरू करिए। तो हमने उसका काम शुरू कर दिया था अपने पैसे से। ये जमीन किसकी है? ये जमीन स्कूल की जमीन थी। ये डॉक्टर देवी सिंह अशोक जी हैं, उनके पिताजी ने ये दान की थी स्कूल के लिए। 2.5 बीघा जमीन थी
ये उन्होंने दान की थी और उसी में ये स्कूल चल रहा था, डॉक्टर अम्बेडकर जूनियर हाई स्कूल। अभी स्कूल चलता है कि नहीं? जी, अब स्कूल बंद हो चुका है, लेकिन यहाँ झंडा आरोहण पहले से ही हर साल होता है। स्कूल क्यों बंद हो गया? स्कूल बंद हो गया था, कुछ इस मैनेजमेंट की प्रॉब्लम रही, कुछ पैसे की भी दिक्कत रही। फिर उनके बीमारी के के कारण वो बीमार हो गए, डॉक्टर देवी सिंह सुख बीमार हो गए, वो ध्यान नहीं दे पाए, इसलिए स्कूल बंद हो गांव में गया। कोई काबिल आदमी नहीं था चलाने वाला? बस वो यही समझ लिए, अब तो कोई काबिल था ही नहीं उस समय, यदि काबिल होते तो हम चला लेते। चलिए आगे क्या लेकिन हुआ हम फिर? आगे बताइए। तो ये हमने जो है इसका वो लगा रखी थी, हमारी परमिशन हो भी चुकी थी, लेकिन LIU और बता दिया, हमें तो ये बता दिया LIU की रिपोर्ट के कारण आपकी जो परमिशन रद्द की जाती है। आज के कार्यक्रम? नहीं, 2 अप्रैल 23 की अच्छा। वो हो गई। फिर बुद्ध पूर्णिमा की बात आई थी, बुद्ध पूर्णिमा की भी हमें परमिशन नहीं मिली, उसका भी हमने जो है प्रसाद वैसे ही बांट दिया ये था। उद्घाटन करने के लिए? जी ये बहुजन क्रांति जी स्तंभ का जी उद्घाटन जी के लिए? जी। अच्छा, तो तो इसके उसके लिए परमिशन की क्या जरूरत थी? ये आपका जमीन है, अपने जमीन में बनाया, तो परमिशन की क्या कोई जरूरत थी? नहीं, आप जरूरत देख रहे हो नहीं थी, हमारा लेकिन हमें टेंट फिर भी नहीं दी। टेंट उखाड़ दिया, आप जरूरत देख रहे हो नहीं ना। थी, लेकिन हमें फिर भी नहीं दी। तो ये कार्यक्रम के बारे में बताइए, क्या आपने अब लिख ये के दिया? कार्यक्रम ये था कि हमें शासन आदेश था कि इसमें प्रधानमंत्री का भी आह्वान है कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए, हर संस्थान पर तिरंगा होना चाहिए, हर सरकारी बिल्डिंग पर तिरंगा होना चाहिए, प्राइवेट बिल्डिंग पर तिरंगा होना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर हमने यहाँ पे जो है झंडे का आयोजन किया, करने का जो हमने फैसला क्या लिया। कार्यक्रम था, पढ़ के बताइए उसमें से। हमने ये था, इसमें कार्यक्रम था कि जो भी हमारे गांव के मिलिट्री पर्सन हैं, रिटायर पर्सन हैं, उन लोगों को जो शहीद हुए 2 अप्रैल 2018 को, उनकी माँ का दर्द आपको सुनाना चाहती हूँ, सुनिएगा। मेरे लाल से मेरी बात करा दो, मेरे लाल से मेरी बात करा दो, खता क्या थी इसकी मुझको बता दो, मेरे लाल से मेरी बात करा दो, खता क्या थी इसकी मुझको बता दो। घर से बचाने मिशन को गया था, लौट कर आऊँगा ये कह कर गया था, घर से बचाने मिशन को गया था, लौट कर आऊँगा ये कह कर गया था, लौटी है लाश इसकी नीला कफन दो, मेरे लाल से मेरी बात करा दो, खता क्या थी इसकी मुझको बता दो, मेरे लाल से मेरी बात करा दो। नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। समता आवाज़ टीवी की टीम पहुंची है आज बुलंदशहर के सियाना में, जहां पर 2 अप्रैल के जो हमारे 13 जो शहीद थे उनकी याद में बहुजन क्रांति स्तंभ बनाया गया है और उसको नमन करने के लिए आज लाखों की संख्या में लोग बुलंदशहर पहुंच रहे हैं। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह भी पहुंचे हैं। सर, क्या लगता है 2 अप्रैल के जो हमारे प्रदर्शनकारी थे, शहीद थे, उनकी याद में जो ये बनाया गया है बहुजन क्रांति स्तंभ, क्या कहना है इस बारे में? देखिए सर, मुझे जानकारी मिली, यहाँ काफ़ी दिन से चर्चा चल रही थी कि जो जैसे भीमा कोरे गांव में जो हमारे 500 जो हमारे शहीद हुए थे समाज के लोग 28,000 पेशवाओं के खिलाफ, तो उसमें जो है वहाँ पर स्तंभ बनाया गया था। तो उसी प्रकार से जो है ये जो बुलंदशहर की जो सियाना विधानसभा सराय गाँव
ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक गांव है। यहाँ से डॉक्टर बीपी अशोक और देवी सिंह अशोक जो उनके फादर हैं, बड़े अधिकारी डीजीपी वगैरह सब लोग रहे हैं यहाँ पर, एसएस कप्तान साहब हैं। जो है जानकारी मिली है कि अपनी गिफ्ट समाज के माध्यम से गिफ्ट करके वहाँ पे स्तंभ बनाया है, तो जो कि पूरे देश में पूरी दुनिया में एक मैसेज देगा कि जो समाज के बच्चे हमारे जो शहीद हुए हैं, हमारे वीर शहीद जो सपूत जो शहीद हुए हैं समाज के 2 अप्रैल के आंदोलन में SC/ST एक्ट के अमेंडमेंट को लेकर के, उसको यहाँ पे याद किया जाएगा। अब मुझे मालूम है आज लाखों की संख्या में यहाँ लोग पहुँचेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पर 2 अप्रैल के दिन ही पूरे देश के लोग यहाँ पे पहुँचा करेंगे, तो उसी को हम लोग यहाँ पर उद्घाटन करने के पर्पज़ से यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं। हालांकि यहाँ पर लगभग 5-7 लाख लोगों की यहाँ पर संभावना थी, लेकिन किसी न किसी वजह से जो है गवर्नमेंट ने जो है व्हाट्सएप पर मैसेज चल रहे हैं कि प्रोग्राम कैंसिल कर दिया हाँ गया है। देखिए वो परमिशन नहीं मिल पाई, लेकिन अपने बिहार पर जितने भी लोग पहुँचेंगे 1,50,000 उसको हम लोग यहाँ पर जो है सबका यहाँ पर धन्यवाद करने के लिए हम भी उसका हिस्सा हैं। यहाँ पे हम आए इस हैं। पर एक राजनीति भी हो रही है। 2 अप्रैल के आंदोलन में जिन 10,000 बच्चों के ऊपर जो FIR दर्ज हुई हैं, उसके ऊपर हमने बहन कुमारी मायावती जी से भी सवाल पूछा था, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे सवाल के जवाब में कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम उनको रिहा कर देंगे। 2024 से नज़दीक है, क्या उन बच्चों को मैसेज देना चाह रहे हैं? उनमें से बहुत से बच्चों की कॉल लेटर, उनकी जॉब लग चुकी थी, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज थे, तो उनकी नौकरी नहीं लगी और आखिरी साल भी उनका समाप्त हो गया। क्या उन बच्चों को आप मैसेज देना चाहिए? देखिए बहन जी, इसमें देखिए सरकार बिना दबाव कोई काम नहीं कर सकती, तो बहन जी ने दबाव बनाने का प्रयास किया बार बार कि भाई जो हमारे बच्चों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं 2 अप्रैल के दिन में, उसको आप लोग उसको डिसॉल्व करें आप लोग, लेकिन सरकार ने डिसॉल्व नहीं करे हैं। लेकिन उसके बाद अब बहन जी ने कहा कि जिन स्टेटों में हमारी सरकार है, सरकार में अब की बार जब हम अगर बैलेंस ऑफ पावर से हम जीत करके आते हैं, तो अब की बार हम बाहर से समर्थन नहीं देंगे, हम सरकार में शामिल होंगे। जब सरकार में शामिल होंगे तो हमारा वहाँ मंत्रालय होगा, जब मंत्रालय होगा तो हमारे पास सरकार को गिराने की कैपेसिटी होगी, तो उसके बाद में हम उन मुकदमों को खुद अपनी कलम से ही जो है वापस कराएंगे। तो कहीं ना कहीं बहन जी पहले दबाव लेना चाहती थी, लेकिन अब जो उसमें शामिल होकर के ख़त्म करना उनको चाहती हैं। लेकिन बहन जी की ये सोच बनी हुई है पूरी तरह से कि किसी भी प्रकार से ये बच्चे जो हैं कि मुकदमे ख़त्म होने चाहिए। तो साथियों, आज मैं पहुंचा हूं बुलंदशहर के सियाना में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं तमाम वो पूरी टीम है जो धीरे धीरे कर यहाँ पर पहुंच रही है। बड़ा ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है बुलंदशहर के सराय सियाना में, जहाँ पर आज 1 लाख लोगों के आने की संभावनाएं हैं और कार्यक्रम है बहुजन क्रांति स्तंभ। 2 अप्रैल के जो 13 शहीद हमारे बच्चे हैं उनको नमन करने के लिए पूरा बहुजन समाज यहाँ पर पहुँच रहा है। मेरे साथ एक महिला शक्ति भी पहुँचे। मैडम, परिचय दीजिए अपना। जी, मैं डॉक्टर कंचन लता, रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर हूँ बुलंदशहर से। मैडम, आज का दिन इतिहास में बड़े स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि बहुजन क्रांति स्तंभ 2 अप्रैल के जो हमारे क्रांतिवीर बच्चे थे जिन्होंने अपनी शहादत, यह आंदोलन अपने आप में ऐसा था कि आज तक प्रदर्शनकारियों ने जो सरकारी संपत्ति है उसको नष्ट किया, पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, लेकिन यहाँ पर उल्टे हमारे प्रदर्शनकारियों के 12 बच्चे 13 बच्चे शहीद हुए। मुझे नहीं लगता कि जो हमारे प्रदर्शनकारी थे उन्होंने इस तरह का कोई हरकत किया होगा। हम बाबा साहब के लोग हैं, अपने संविधान को मानते हैं। हो सकता है कि मेरा ये मानना है कि कोई मतलब अराजकता तो बीच में जरूर आए नहीं, होंगे। वो पकड़े गए। ग्वालियर में राजा साहब, एक राजा नाम का एक व्यक्ति था ठाकुर समाज से, जो गोलियां चला रहा था। जी उस तरह की जी बहुत सारी वीडियो वायरल हुई हाँ बाद में। जी। तो फिर जो है हम आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और उसमें हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देते ही हैं। तो जो हमारे हैं, हम उन बच्चों को जिन्होंने अपने संविधान की खातिर, अपने उसके आर्टिकल की खातिर जो अपनी जान गंवाई है, तो उनको हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको नमन करें। इसके लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय।